अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स व्यूवर्स। आज मैं आपके सामने इतने अरसे इतने टाइम के बाद दोबारा हाज़िर हुआ हूँ एक नए केमिस्ट्री टॉपिक के साथ। ये एक सिंपल सा टॉपिक है, डेरिवेशन का टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, काइंडली आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन पर लाइक कीजिए। सेकेंडली मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, ख़ास तौर पे मेरे उन सब स्टूडेंट्स का जो मेरे लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन हैं, वो सब कोलीग्स, वो सब मेरे क्लास फेलोज़, मेरे वो सब स्टूडेंट्स जो मुझसे कहते हैं सर आपने वो वीडियो नहीं बनाई, उस टॉपिक पे वीडियो बना दें या उस टॉपिक पे वीडियो बना दें। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उन सब टॉपिक्स को कवर करूँ और इनकी वीडियोस बनाऊँ। तो आज मैं जिस टॉपिक को लेकर आप सबकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, इट इज़ अ वेरी सिंपल एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ये टॉपिक बीएस केमिस्ट्री थर्ड के एग्ज़ाम में 12 पास्ट पेपर्स में आया है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के पास्ट पेपर्स में ये टॉपिक 12 आ चुका है। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? दोज केमिकल रिएक्शन इन विच the sum of the coefficients in the rate expression of the reaction is 2 are called second order reaction. Let us consider two substances A and B which react to give the products. The reaction can be carried out by taking equal same concentration of reactants A and B and by taking different concentration of reactants A and B। हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये वाला डिस्कस करेंगे, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन विद इक्वल एंड सेम कंसंट्रेशन, जिसमें एक रिएक्टेंट A दूसरे रिएक्टेंट B के साथ रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट बना देगा। हम इसकी डेरिवेशन डिस्कस करेंगे। मैं सारा इरेज कर देता हूँ। देखिए, एक रिएक्टेंट A दूसरा रिएक्टेंट B, इन्होंने रिएक्ट किया, प्रोडक्ट P बना। जब टाइम t ज़ीरो इट मीन्स कि रिएक्शन अभी शुरू ही नहीं हुआ। जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ तो प्रोडक्ट की कोई अमाउंट नहीं होगी, कोई कंसंट्रेशन नहीं होगी, प्रोडक्ट होगा ज़ीरो। और रिएक्टेंट ए की अमाउंट है A मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। रिएक्टेंट B की कंसंट्रेशन है A मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। रिएक्टेंट A की भी A मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, रिएक्टेंट B की भी A मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। इस B से कंफ्यूज नहीं होना। इस A का मतलब है वो जो दूसरा रिएक्टेंट B है उसकी कंसंट्रेशन उतनी ही है जितने रिएक्टेंट A की कंसंट्रेशन है। दोनों रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन हम सेम ले रहे हैं। जब टाइम होगा T, यानी रिएक्शन शुरू हुए कुछ टाइम हो गया होगा, तो प्रोडक्ट X बन चुका होगा। X मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर इज द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट A की अमाउंट में कमी होगी। कितनी कमी? A माइनस एक्स मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। रिएक्टेंट B की अमाउंट भी A माइनस एक्स मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। रेट ऑफ रिएक्शन dx बाय dt ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है रिएक्टेंट्स A और रिएक्टेंट्स B की अमाउंट एट टाइम t, A माइनस एक्स। तो रेट ऑफ रिएक्शन dx ओवर dt। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करेंगे, साइन ऑफ इक्वालिटी लगाएंगे, A माइनस एक्स होल स्क्वायर। दिस बिकम इक्वेशन 1। रीअरेंज above equation 1 we will get dx over A minus x into k dt. This will become equation 2. Integrate above equation 2 without limits with
out limits dx over a minus x, साइन ऑफ इंटीग्रेशन इज इक्वल टू के, कॉन्स्टेंट है बाहर चला जाएगा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखें इसकी, सॉरी यहाँ देखें, यहाँ सॉरी यहाँ एक मिस्टेक है, यहाँ 2 है तो यहाँ हमने 2 लगाना है, यहाँ हमने 2 लगाना है और यहाँ भी हमने 2 लगाना है। ये 2 कहाँ से आएगा? यहाँ से। एज दिस इज ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इसकी इंटीग्रेशन से क्या आएगा हमारे पास? हम इसे इस तरह इंटीग्रेशन करेंगे, रफ वर्क में देखें, a माइनस एक्स को जब ऊपर ले जाएंगे -2 हो जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन -2 + 1 -2 + 1 और यहाँ a माइनस एक्स का डेरिवेटिव लिखेंगे तो a माइनस एक्स -2 + 1 -1 -2 + 1 -1, a माइनस एक्स का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो आएगा -1, a माइनस एक्स जिसकी पावर -1 ओवर 1, ये जब नीचे आ जाएगा तो 1 ओवर a माइनस एक्स। यहाँ थोड़ी रोशनी कम है तो इसे यहाँ लिखें 1 ओवर a माइनस एक्स। अच्छा, तो यानी कि a माइनस एक्स होल स्क्वायर के डेरिवेशन से, सॉरी इंटीग्रेशन से हमारे पास वैल्यू आई 1 ओवर a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी, ये सिंपल है, प्लस c। इसको इक्वेशन 3 कहते हैं, दिस इज इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 में जो c है इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, दिस c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट टू इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट c वी अप्लाई बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन क्या है? बाउंड्री कंडीशन है कि जब टाइम t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, पुट दिस इन इक्वेशन 3, equation 3 become 1 over a is equal to c. Equation 4, put the value of integration constant from equation 4 in equation 3, put 4 in 3, तो 1 over a minus x is equal to kt plus 1 over a। equation 5, इसको इधर ले आएंगे, 1 over a minus x minus 1 over a is equal to kt, यहाँ से LCM ले लें, a minus x into a माइनस एक्स, यहाँ से कैसे होगा? a माइनस, ये वाला माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, a इंटू a माइनस एक्स, ये a से a कैंसल, x ओवर a इंटू a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। यहाँ से हम यूनिट ऑफ k निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन 6। इक्वेशन 6 से k अलग कर लीजिए, ये t उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 1 ओवर टी x इंटू a माइनस एक्स। टाइम का यूनिट होता है सेकंड, x इज कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, दिस a इज आल्सो कंसंट्रेशन, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। a माइनस एक्स इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t, तो इसका भी कंसंट्रेशन वाला यूनिट मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, ये मोल से मोल कैंसल, k इज इक्वल टू सेकेंड ऊपर जाएगा तो पर सेकेंड, मोल हो जाएगा पर मोल, क्यूबिक डेसीमीटर हो जाएगा +3। दिस इज यूनिट ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब हम हाफ लाइफ ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं। हाफ लाइफ ऑफ सेकेंड ऑर्डर
reaction. Equation 6. From equation 6 we can write T is equal to 1 over K x into A minus x. हाफ लाइफ क्या है? T हाफ, जिस पे x बराबर हो जाए A हाफ. At T half x which is our product it becomes A half, यानी A is initial concentration of reactants, वो हाफ हो जाता है at half life. तो T हाफ इज इक्वल टू 1 ओवर K. इस x की जगह पे A हाफ पुट करें, इस A की जगह पे A माइनस x की जगह पे A हाफ. 1 ओवर K A बाय 2 A, इसको अंदर एलसीएम लें 2A माइनस A. 1 ओवर K A बाय 2 A 2A माइनस A बाय 2. T हाफ 1 ओवर K A बाय 2, ये डिवाइड हो रहा है A स्क्वायर ओवर 2. T हाफ 1 ओवर K A बाय 2 मल्टीप्लाई में होगा A स्क्वायर. T हाफ इज इक्वल टू 1 ओवर K, ये A से कैंसल KA. दिस इज हाफ लाइफ ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. अच्छा, अगर हमने इसको एक नज़र देख लें. अच्छा, अगर हमने ग्राफिकल मेथड से ड्रॉ करना हो, ग्राफ्स ड्रॉ करने हों, फ्रॉम इक्वेशन 6 वी कैन इक्वेशन 6 से जो पिछली इक्वेशन थी हमारे पास वो क्या थी? इक्वेशन 6 से भी हम ग्राफ ड्रा कर सकते हैं. ये हो जाएगा एट वाई एक्सिस, टाइम आ जाएगा एट एक्स एक्सिस. वाई एक्सिस पे क्या आ जाएगा? एक्स ओवर ए इंटू ए माइनस एक्स. दिस ग्राफ हैज़ नो इंटरसेप्ट. तो स्लोप की वैल्यू हमें रेट कांस्टेंट के की वैल्यू दे देगी. तो ये था सेकंड ऑर्डर रिएक्शन विद इक्वल सेम कंसंट्रेशन. इसमें आपकी कोई सजेशन हो, कोई रिकमेंडेशन हो, कोई गलती आपको नज़र आए तो काइंडली डू शेयर विद मी. इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन पे लाइक कीजिएगा, हो सके तो अपने दोस्तों से, अपने क्लास फेलो से के व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा. थैंक यू सो मच.